फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज है 21 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच आरबीआई गवर्नर डाइड एट 94 इन हैदराबाद रिसेंटली। तो किस आरबीआई गवर्नर की मौत हुई है 94 बरस की आयु में इन हैदराबाद। तो ये हुई है एम नरसिम्हम की। आप जानते ही होंगे एम नरसिम्हम, आपने ज़रूर नाम सुना होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं। तो इन्हें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का फादर भी कहा जाता है इंडिया में। 91 में इन्होंने बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स दिए थे। उनमें से एक था कि सभी जो छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उन्हें मर्ज करके एक बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बनाया जाए, जैसे 2020 में अभी इम्प्लीमेंट किया गया और बहुत सारे बैंक्स को मर्ज किया गया इन एसबीआई एंड वेरियस अदर बैंक्स। तो इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। इनकी मौत हुई है 94 साल की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री डिप्लॉयड इट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑन इट्स बॉर्डर विद इंडिया। तो किस देश ने अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है अलॉन्ग इंडियाज़ बॉर्डर। तो ये किया है चाइना ने। चाइना ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, जहाँ पे अक्साई चीन और इधर का एरिया है, ऊपर का एरिया जम्मू कश्मीर के ऊपर का एरिया, वहाँ पर ये डिप्लॉय किया है, जहाँ पर हमने बहुत सारे अभी अभी बांध बनाए हैं। और ये उन्होंने क्यों किया है, ये उन्होंने कहा है, रशियन जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बताया है कि ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बार बार इंडिया क्वाड का मेंबर बना है जो चाइना के ख़िलाफ़ है। इसमें कौन सी क्वाड में कौन सी कंट्रीज़ हैं? अमेरिका, यूके, जापान, यूके नहीं है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं। तो इनका गोल क्या है? ताकि चाइना की डोमिनेंस को इन पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन में ख़त्म किया जा सके। तो बार बार ऐसी इंडिया भी ऐसी ग्रुप्स में ज्वाइन कर रहा है, तो इसीलिए चाइना ने एक इसके एवज़ में यहाँ पर अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय की हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WMO व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉस कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन एम्फान इन इंडिया इन 2014। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा 2014 में एक हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसने इंडिया बांग्लादेश के एरिया को काफ़ी नुकसान किया था। तो उसके एक इकोनॉमिक वैल्यू का जो लॉस हुआ था उसकी असेसमेंट की है और वो की है 14 बिलियन की। इसने इंडिया अकेले को 14 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया था। इस साइक्लोन का नाम क्या था? एम्फान। इसने बांग्लादेश और बंगाल का जो हमारा एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अकेले इंडिया में इससे 96 कैजुअलिटीज़ हुई थी। 96 कैजुअलिटीज़ माय डियर फ्रेंड्स। तो इसने काफ़ी बड़ा नुकसान किया था इंडिया और बांग्लादेश में। इंडिया में अकेले में 14 बिलियन का। अ न्यू स्कीम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इज़ लॉन्च्ड बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हु लॉन्च दिस स्कीम। तो इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था? इसको किया है हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत लगभग 945 करोड़ रुपए इन्होंने डिप्लॉय किए हैं। ये क्यों किए हैं? हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू होते हैं लेकिन जल्दी ही अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें फ़ंड्स नहीं मिल पाते। तो रिसर्च के लिए अपनी जो प्रोटोटाइप्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए इन्हें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने कहा है कि इसके लिए इन्हें ये फ़ंड्स देंगे और इसके बदले में, और इन्हें कहा है कि आप जल्दी से किसी भी फॉरेन एंटिटी को सस्ते में मत बिकिए। क्या होता है, एक बहुत अच्छा आइडिया होता है लेकिन वो बड़ी कंपनीज़ बहुत कम उसके स्टार्टिंग फेज़ में ही बड़ी कंपनीज असेस कर लेती हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसकी कमर्शियल वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसे बहुत औने पौने दाम में ख़रीद लेती हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप इतने औने पौने दाम में अपने आइडियाज़ को मत बेचिए और आपको कैपिटल की ज़रूरत है, उसके लिए इंडिया आपके साथ है। तो इसका आंसर है सी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन टू अबैंडन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है कौन सा? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वही है जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। ये इंडिया का इंडिजीनियसली ये इंडिया का द्वारा बिल्ड किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बिल्ड किया गया वैक्सीन है। यूके ने ये इंडिया को ऑर्डर किया था कि ये
वैक्सीन बनाई जाए। यूके की ये कंपनी एस्ट्राजेनेका इन्होंने बनवाया था और सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया में इसकी प्रोडक्शन की है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कई लोगों में क्लॉट्स बन रहे थे। एक स्टडी हुई थी कि लगभग 11-12 मिलियन लोगों में जो ये इसके शुरुआती इंजेक्शन लगाए गए थे, उनमें से 11-12 लोगों में, 15 लोगों में मैक्सिमम इसके कुछ क्लॉट्स बने थे, लेकिन उसका सीधा रिलेशन नहीं साबित हो पाया था कि इसकी वजह से ही ये क्लॉट्स बन रहे हैं। तो इसलिए डेनमार्क ने फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स इसे बैन कर दिया है, अबेंडन कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। तो इसका आंसर है ए, डेनमार्क। हु टॉप्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? आपको याद ही होगा पिछले साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये क्या है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्ति रखता है, पावर रखता है, वो कितने देशों में उस पासपोर्ट के साथ बिना वीज़ा के अराइवल किया जा सकता है, ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। तो पिछली बार इंडिया की जो कंट्री है वो 58 कंट्रीज़ में ऐसे वीज़ा के साथ जा सकती थी। अब क्या हुआ है, जापान पिछली बार भी टॉप पे था, इस बार भी टॉप पे है। तो जापान इज़ द आंसर। जापान ने पिछली बार भी टॉप किया था और इंडिया इस बार पिछली बार से भी पीछे चला गया और अब इसकी बार 84th पोजीशन पे है। आपको सिर्फ फर्स्ट टॉप पे जो है और इंडिया की पोजीशन ही याद रखने की ज़रूरत है, इसके अलावा और किसी की पोजीशन आपके लिए मैटर नहीं करती। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये जापान इसका आंसर है और 84th पोजीशन इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ ग्रोन न्यू वेरिएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? तो इंडिया की किसी स्टेट ने बहुत न्यूट्रिएंट रिच कुछ न्यू वेराइटीज़ ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ग्रो की हैं। तो वो किस स्टेट ने की हैं? वो की हैं पंजाब ने। पंजाब में PAU के साथ मिलके, PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में बेस्ड है, उसके साथ मिलके कई वेराइटीज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पल्सेस की वेराइटीज़ डेवलप की हैं। जैसे वीट की एक वैरायटी पल्स डेवलप की है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और जिंक है फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ वीट, प्रोटीन और जिंक। इसके अलावा इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है? इसके अलावा इन्होंने किया है 2 चेरी टोमेटो वेराइटीज़। इसमें क्या, इनका नाम क्या रखा है? पंजाब सोना और पंजाब केसर। पंजाब सोना और पंजाब केसर ये PAU के द्वारा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। इसके अलावा एक ब्रिंजल की वैरायटीज़ भी 2 डेवलप की गई हैं, जिनके नाम रखे हैं पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर। तो ये क्वेश्चन पंजाब के जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी काफ़ी संभावना है कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिसमस पिग? तो क्रिसमस पिग एक बुक है, एक मोटिवेशनल बुक है। इसमें क्या है, बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी दी गई है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए पूरी मेहनत और लगन से। तो ये किसने लिखी है? इसके राइटर हैं J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी है, जिस पे वार्नर ब्रदर्स ने फ़िल्म भी बनाई थी। इसके फ़िल्म राइट्स ख़रीद लिए थे इनसे वार्नर ब्रदर्स ने, और ये बहुत ही सुपर हिट सीरीज़ थी। इसके 7 पार्ट आए थे, आई थिंक 7 पार्ट आए थे। और 90s के जो बच्चे हैं उन्होंने ज़रूर ये फ़िल्म देखी होगी, ये काफ़ी मशहूर हुई थी। इसके बाद है विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज़ कैंसल्ड हिज विजिट टू इंडिया टू साइन अ FTA? FTA क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत 2 कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं कि कौन से हमारे जो कमोडिटीज़ हैं वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाएंगी और उस पर बहुत कम या बिल्कुल ज़ीरो टैक्स लगेगा। और इस तरह से ये डिसाइड करती हैं कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो और दोनों कंट्रीज़ के जो भी नीड्स हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। ये साइन करने के लिए किसने आना था? ये आना था बोरिस जॉनसन ने, ब्रिटेन के। तो क्या है, बोरिस जॉनसन ने पहले भी अपनी एक विज़िट कैंसिल की थी, वो की थी ड्यू टू, हमने इन्हें 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे बुलाया था ड्यू टू कोविड।
क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इस बार भी इन्होंने कोविड के जो डबल म्यूटेशन वाला केस आ रहा है इंडिया में, जिसे इंडियन वायरस भी कहा जा रहा है, और अब तो ट्रिपल वेरिएंट भी आ गया है उसका, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट। तो इसकी वजह से इन्होंने अपनी विज़िट कैंसिल कर दिया। हो सकता है वर्चुअली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, बट इसके चांसेस बहुत कम है कि वर्चुअली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। ब्रिटेन है, उन्होंने हमारा पीछे ही इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पर 23 अप्रैल से रोक लगा दी थी किसी भी इंडिया के नेशनल को ब्रिटेन में आने के लिए। तो इसी वजह से इन्होंने ये विज़िट भी अपनी कैंसिल कर दी है। इंडिया और ब्रिटेन का जो कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद 2025 तक 50 बिलियन का ट्रेडिंग रिलेशन बन सकता है। तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स बी, ब्रिटेन। Recently BCCI has agreed to give visa to which country's cricket team? तो BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जिसके जो सारे क्रिकेट के लिए रूल्स बनाता है इंडिया के लिए। ये एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है क्रिकेट के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, जो एक्स इंडियन कैप्टन भी रहे हैं। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है राजीव शुक्ला, जो पॉलिटिशियन है कांग्रेस के। और इसके जो इसने किस कंट्री को दिया है? इसने दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्यों दिया है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होना है इस साल अक्टूबर में। देखिए, इसके लिए कोई रिटर्न एश्योरेंस अभी तक दिया नहीं गया है। अभी तक ये ज़ुबानी हाँ भरी है BCCI ने। अभी रिटर्न एश्योरेंस के लिए PCB, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और BCCI के बीच बात चल रही है, और जल्दी इसकी पूरी उम्मीद है कि ये इसके लिए वीज़ा दे देंगे। तो इसका आंसर है सी, पाकिस्तान। सो दैट्स इट फॉर नाउ माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन को दबाइए और इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड बाय फॉर नाउ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और गुड बाय, टाटा।